शालिनी के पति विजेंद्र ने उसे डिलीवरी के लिए मायके भेज दिया था, क्योंकि उसकी मां नंदिनी जी ने उसकी मदद करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। शालिनी ने मायके में ही एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सासू माँ एक बार अपने पोते को देखने आई और चली गई। उसने बहू से कहा भी नहीं कि बेटा जल्दी से आ जा। उन्हें देख ऐसा लगता था कि पोते पर भी इन्हें प्यार नहीं आया। जब से विजेंद्र की शादी हुई है, उसने बहू को चैन से जीने नहीं दिया। विजेंद्र दूसरी जगह नौकरी करता था, वह सिर्फ वीकेंड में ही घर आता था। बीच के दिनों में बीएड शालिनी नौकरानी बनकर रह गई थी। विजेंद्र ने मां को बहुत समझाने का प्रयास किया, पर वह अपने करतूतों से बाज नहीं आई। बहू ने वहीं पर एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर लिया, ताकि सास के साथ ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना पड़ेगा। वह भी कोई कम नहीं थी, उसने काम वाली बाई को हटा दिया। स्कूल से आकर शालिनी को सारे काम करने पड़ते थे, फिर स्कूल के काम अलग होते थे, इसीलिए वह पूरा स्कूल का काम स्कूल में ही करके आने लगी। इस बीच शालिनी माँ बनने वाली थी। सास नंदिनी किस मिट्टी की बनी हुई थी कि कड़ाके की ठंड में भी उसे काम करने के लिए मना नहीं करती थी। विजेंद्र ने माँ को बहुत समझाकर काम वाली बाई को वापस बुलाना चाहा, पर वह मानती नहीं थी। ऊपर से कहती थी कि मैंने भी तो ये सब किया था। जब डिलीवरी का समय आया तो नंदिनी जी ने विजेंद्र से साफ कह दिया था कि इसे मायके भेज दे, मेरे से काम नहीं होगा। विजेंद्र ने सोचा चलो ये भी अच्छा है, कम से कम वहाँ ये सुकून से रह सकेगी। इसीलिए शालिनी से कहा नौकरी से इस्तीफ़ा दे दे और मायके चल, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। उस समय मायके जाने के बाद शालिनी फिर वापस ससुराल नहीं आई थी। विजेंद्र खुद 10-15 दिन में ही एक बार उसे और अपने बेटे को मिलने आ जाता था। शालिनी से विजेंद्र ने कहा तुम माँ के पास रहकर नौकरी ज्वाइन कर लो, मैं ही आते जाते रहूँगा। अब बच्चा दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है। विजेंद्र ने बताया कि माँ बाथरूम में गिर गई है और उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, वह बिस्तर पर पड़ी है। बहू बेटे को याद करके 8-8 आंसू रो रही है। विजेंद्र ने उन्हें रोते हुए देखकर कहा माँ शालिनी बहुत अच्छी थी, मैंने आपको बहुत समझाने का प्रयास किया था, आपने ही उसे घर में रहने नहीं दिया। बेटा बहू पोते के साथ आराम की ज़िंदगी जीना था आपको, परंतु आपने खुद अपनी किस्मत बदल ली है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब 8-8 आंसू रोने से भी समय बदल नहीं सकता है। मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूँ और न अपने परिवार को। मुझे तो अपने बेटे और पत्नी के पास जाना ही पड़ेगा, इसीलिए आपके लिए नर्स रख देता हूँ। मेरी अनुपस्थिति में वह आपकी देखभाल कर देगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी हो। ऐसी पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।